हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। फ्रेंड, रोज़ की तरह आज हम फिर लेकर आए हैं करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी सभी परीक्षा के लिए जिनमें जीके जीएस और करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप बीपीएससी टीचर की दे रहे हो या फिर एनटीपीसी या यूपी पुलिस की, आपकी सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया। तो ये दिया गया लियोनेल मेसी को। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब हुई थी। तो यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब पहुंचा। तो कैबिनेट मिशन प्लान ये 24 मार्च 1946 ईस्वी में पहुंचा भारत में, और भारत के दिल्ली में। और कैबिनेट मिशन प्लान के जो सदस्य थे इनमें से थे पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, 3 सदस्य थे। ब्रिटेन में 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई थी। उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी और ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली थे। अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन ये हाइड्रोजन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तो सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ होता है? तो राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा टंगस्टन भी होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है ये इलाहाबाद से हल्दिया को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में विटामिन ए मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? तो 90% जल पाया जाता है प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए उपस्थित होता है। तो डीएनए कहाँ कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक, सूत्रकणिका, हरित लवक में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल जलप्रपात। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। किस नदी पर है? तो बाराही नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसलों के विकास के लिए न्यूनतम तापक्रम क्या होगा। तो रबी की फसलों के लिए जो न्यूनतम तापक्रम होता है वो कितना होगा? 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापक्रम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में G20 शिखर सम्मेलन के तहत भूखमरी गरीबी से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वहीं पे इसको लॉन्च किया गया। और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर कौन सा डे मनाया गया। तो इंदिरा गांधी की जयंती पर नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024 मनाया गया।
अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित है। तो यह क्या है? सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, यह है एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का पीएम प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति में सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो यह नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले ये पहले राष्ट्रपति हैं और एकमात्र भी नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? तो क्यों लिया गया? क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो कांग्रेस ने इस तिथि के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 1930 में। अगला है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? मसौदा कहें या प्रारूप समिति कहें के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था ना, तो वही है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। अगला है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। अगला है, अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं या एलोरा की? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टोपरा, यहाँ पे टोपरा रहेगा। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो मेरठ तथा टोपरा स्तंभ लेके फिरोज शाह तुगलक। अशोक का स्तंभ था, इसे दिल्ली लाए फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में बने हैं ये। गिरीश पहले थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। उनके स्थान पे संजय मूर्ति बने हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आधिकारिक तौर पर ओफियोफेगस कलिंगा वैज्ञानिक नाम दिया गया? तो ये दिया गया किंग कोबरा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो यह ऑपरेशन द्रोणागिरी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे बनाया गया? तो 56वां टाइगर अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो ये बना है गुरु घासीदास तमोर पिगला अभ्यारण्य। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। पहला टाइगर अभ्यारण्य था जिम कॉर्बेट। टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में। अगला क्वेश्चन है, एनएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो एनएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा ये हरियाणा के गुरुग्राम में प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के श्रीलोकर पंचामृत कलश को किस देश के राष्ट्रपति को भेंट किया है? तभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने महाराष्ट्र के श्रीलोकर पंचामृत कलश को, ये जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, उनको भेंट किया है। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? मुहम्मदू बुहारी। राजधानी नाइजीरिया की है अबूजा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था?
तो ये बनवाया था चंदेल वंश के राजा धुंग ने। और चंदेल का दूसरा नाम था चंदेल वंश के धुंग ने, और चंदेल वंश का दूसरा भी नाम था, इसे जजात भुक्ति कहते हैं। इसकी राजधानी थी महोबा। अगला है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी पहले थानेश्वर थी, फिर इसने बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। और इसी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध भी हुआ था, जिसमें प्रतिहार जीते थे। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? उड़ीसा ने, और इसमें हरियाणा को हराकर उड़ीसा ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस IITI में द्रव्य तापीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का समझौता किया है? तो ये किया है IIT मद्रास में द्रव्य तापीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का समझौता किया है इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में कॉमिक्स कमांडो अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं? तो ये दे रहे हैं असम राज्य में। असम राज्य में बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में कॉमिक्स कमांडो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार समस्त नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो 5 प्रकार की, जिनमें से है पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की, चौथा धर्म की स्वतंत्रता और पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 3 प्रकार के न्याय और 2 प्रकार की समानताएं प्राप्त हैं। तो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त है। क्षमता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।